क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 9, एक्सरसाइज 9.3। आज हम 9.3 के कुछ एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे विथ डिटेल। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल, यूजिंग द आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग। आइडेंटिटीज क्या है भाई? जितने भी फार्मूले हैं आपके, वो फार्मूलों को हमें अप्लाई करना है इन एक्सरसाइज एग्जाम्पल पे। तो चलिए फर्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला आपका फर्स्ट है a+b² देखिए, आपसे जब टीचर्स या कोई भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स पूछते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने पे कि इसमें a+b बोलें a-b बोलें, क्या है सर समझ में नहीं आया करता, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अब नहीं होंगे, बस ये वीडियो आप देख लीजिए। देन सेकंड a-b², देन थर्ड a² - b²। और यहाँ पे हम कुछ बोलना भी चाहते हैं, जिस स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन है इस पूरे अर्थ में, और अगर वो एजुकेशन करना चाहता है, अगर ये 3 फार्मूले उसे मालूम नहीं है तो समझ जाइए उसका एजुकेशन अधूरा होता है। क्योंकि ये 3 फार्मूले आपका आज तक कोई बुक नहीं बना है जिसमें ये अप्लाई ना हुआ हो। और मैथ को बस लेफ्ट ऐसा नहीं मैथ बस, ये साइंस में भी है। अगर आप न्यूटन्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको न्यूटन्स के तीनों प्लेटफॉर्म पे ये फार्मूले मिलेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लेफ्ट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और सेकंड और थर्ड में दोनों अप्लाई हैं। ऐसा नहीं है कि उसी बस में, आप बहुत सारे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो 3 फार्मूले। मैथ का तो कोई ऐसा बुक ही नहीं बना जिसमें 3 फार्मूले अप्लाई ना हो, फ्रॉम 8 क्लास टू इन्फिनिटिव क्लास। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये फार्मूला आपको अप्लाई होगा, इसलिए फार्मूले को हमेशा अपने माइंड में रखिए। चलिए इसे सॉल्व भी करते हैं। अब ये नहीं कि आप इसे, तो इस फार्मूले को हम फुल एक्सप्लेन बताएंगे कि एग्जैक्ट ये आया कहाँ से, ठीक है। सो फर्स्ट फार्मूला है आपका a² + 2ab + b², राइट। अब कंफ्यूज आप क्यों होते हैं समझ में नहीं आता। अरे जब आपसे कोई पूछे, हम ही पूछ रहे हैं, टीचर्स पूछते हैं, तो उनके जो बोलते हैं उससे पकड़िए ना। वो बोलते क्या है उससे पहले गौर समझिए, आंसर मत सर्च करिए, पहले उनके जो होंठ से निकले हुए वर्ड है उसको पकड़िए। वो बोल क्या रहे हैं, वो जो बोलते हैं उसको ध्यान सुनिए। बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a+b² या रेस 2 या पावर 2। तो ध्यान समझिए वो बोल क्या रहे हैं, समझ में आई बात। क्या बोल रहे हैं, a+b² यही बोल सकते हैं, या रेस 2 या पावर 2। तो देखिए पावर 2 कितने टाइम्स बोले वो टीचर्स ने, 1 टाइम। और किसके साथ बोले हैं, पावर। तो तुरंत समझ जाइए फर्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, इसे नंबरिंग भी आप कर लीजिए। अब देखते हैं ये फार्मूला कैसे बना। हमें तो एक्सप्लेन, हम तो बहुत से वीडियो में बोलते हैं फार्मूला तो होता ही नहीं है। तो चलिए प्रूफ भी करते हैं। ये है, ये कितने टाइम्स है। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, अगर हम बोलें कि x² का मीन्स क्या होता है, तो x यहाँ पे 2 टाइम्स है ना। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये भी तो 2 टाइम्स है। तो आप कर लीजिए a+b हमने इसे 2 टाइम्स कर लिया। चलिए इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, हम कई वीडियो में बताया कि 2 चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है। जैसे देखिए हमारे चैनल का नाम है जयप्रीत ब्रेन क्लास, सभी के बीच इंटू का साइन है, सभी के बीच इंटू का साइन है, ठीक है। ये नहीं कि आपके नंबर बस में होते हैं, वेरिएबल में भी होते हैं, तो वेरिएबल ये आपके सामने है, इन सभी में इंटू का साइन है। और जो ये गैप है यहाँ पे हम कोई साइन रख सकते हैं, प्लस रख लें, माइनस रख लें, इंटू तो ऑलरेडी है, अगर ना दिखे तो समझ जाइए इंटू है। यहाँ पे आप डिवाइड का बना सकते हैं। चलिए हमने अपने चैनल का नेम ही सीधे साइन पे कर दिया। अब यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, तो 1/2 करिए ना। तो 1/1 करते हैं तो पहले ए को टेक करते हैं, इन दोनों में इंटू करते हैं। ए में ए का करिए तो क्या होगा, a²। ए में बी, हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल अगर 2 अलग अलग वेरिएबल का इंटू करते हैं तो दोनों सट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, जैसे 2 फिंगर चिपक गए। अगर आपसे कोई बोले कि x में y का इंटू करिए तो ये दोनों को आप ऐसे ही लिख दीजिए, यही आंसर है। क्योंकि इंटू नहीं होते भाई, वो इंटू सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, जब अपने परिवार को पाएंगे, अपनी फैमिली को पाएंगे। जब x अपनी फैमिली को पाएगा तो ही इंटू होगा। और इंटू क्या होते हैं, उनके पावर ऐड होते हैं और कुछ नहीं। उसको आई लिख दीजिए और उनके पावर को ऐड कर दीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया, 1 का यहाँ पे रेस कितना है 1,
इसका डिग्री 1 1 है, हमने इंटू किया +2 हो गया, देखिए 1 1 2 हो गया ना। अब ए और बी का करेंगे तो हमने अभी क्या बताया, दोनों अलग हैं, दोनों फैमिली को सटा दीजिए। एक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी में, बी का ए में करिए, दोनों अलग हैं, दोनों को ऐसे कर दीजिए, दोनों को हमने साथ में लिख दिया। अब बी का बी में करेंगे तो इनका भी डिग्री 1 1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब चलिए, अब ये तो हुआ इनटू का रूल्स, जैसे हमने अभी बताया इनटू का रूल्स। अब प्लस का भी रूल समझ लीजिए, प्लस या माइनस का। प्लस और माइनस का ये रूल्स होता है कि जब तक आपको सेम ना दिखे कोई वेरिएबल, जैसे बहुत से स्टूडेंट से आप पूछिएगा x + x² कितना होगा, तो पक्का आंसर दे देगा, 100% आंसर दे देगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोल देगा, 2x² बोल देगा, x³ बोल देगा, x² बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, बोल तो ज़रूर देगा, जबकि उनसे मालूम नहीं है कि ये कभी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि जब तक आपको दोनों वेरिएबल सेम ना मिले, व्हेन यू हैव नॉट सेम वेरिएबल देन, तब तक आप टिल यू डू नॉट ऐड दिस वेरिएबल, तो आप उस वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ ए बी को छोड़ के। ये देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, तो दोनों सेम दिख रहे हैं तो उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब ये तो किसी से ऐड नहीं होंगे, लिखे रहने दीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ए बी को वैसे ही लिख दीजिए, इसके डिग्री को ऐड मत करिएगा, डिग्री का ऐड सिर्फ इंटू में होता है, +b²। अब आप चेक कर सकते हैं यही फार्मूला है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल है। अब सेम अगर a - b का होल स्क्वायर कभी हम इंटू करें तो भाई इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा तो अंतर होता है, और हमने स्पीच ऑलरेडी बता दिया आपको। अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है, फार्मूला पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका सेम है, ये सभी सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं ना। सिर्फ आप क्या करिए, इनके बीच ये साइन, जैसे यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, बस दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इंटू करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। अब हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं, सर ये वाला फार्मूला इसमें बोलें या फिर ये वाला ये इसमें बोलें, तो वही है ना, आप पूछने वाले के आप स्पीच यानी उनके थॉट को पकड़िए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, a - b का होल स्क्वायर, एक बार स्क्वायर बोला गया, इसमें कितने टाइम्स बोला गया 2 टाइम्स, और सेंटर पे -b होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं तो इन दोनों के स्क्वायर को भूल जाइए, थोड़ी देख लीजिए, ये समझिए स्क्वायर है नहीं तो आपको क्या दिख रहा है ये बताइए। तो आप श्योर बोलेंगे सर a - b दिख रहा है, तो लिख दीजिए ना जो आपको दिख रहा है, a - b आपने लिख दिया। अब ये साइन को एक बार चेंज कर दीजिए। अब आप सोचेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये भी फार्मूला होगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल, इसमें आप इंटू करके देख लीजिए यही आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, एक फार्मूला जो आपके इसमें अवेलेबल नहीं है, तो फार्मूला कहाँ से आता है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें सब फार्मूले तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन टीचर कभी कभी हमसे ये भी पूछ देते हैं a² + b² का फार्मूला बताइए। सर हम माइनस का जानते हैं, प्लस का नहीं जानते। तो आप यहाँ पे देखिए ना, a² ये है, b² ये है, ये a² + b² को स्टॉप कर लीजिए ना, इसको यहीं रोक दीजिए। इसके पास क्या है 2ab ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए दूसरे साइड, a + b का होल स्क्वायर, और ये 2ab इधर आएगा तो -2ab। ये आपका रेडी हुआ 4th फार्मूला। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, आई थिंक एग्जाम्पल 7 या 6 में है इस टाइप के क्वेश्चन, वो अभी अगर टाइम रहेगा तो ज़रूर हम अभी करेंगे, अदरवाइज़ इसे याद रखिएगा, a² + b² = a + b² होल स्क्वायर ये था, और माइनस ये आपका 2ab ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपके पास ये 4 फार्मूले रेडी हो गए। क्लियर। अब कोई फार्मूले नहीं होते, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, सभी का आप इंटू करिए, आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर, अब आप सॉल्व कैसे करें सर, एकदम इजी मेथड बताइएगा कि हम इसे कितनी जल्दी से भी सॉल्व कर लें और बिना हार्ड वर्क किए। तो ये सिर्फ आप ये चेक करिए कौन सा फार्मूला इसे बिलोंग करता है, तो आप इनको सबको चेक मत किया करिए, इसको देखा करिए, सिर्फ ये साइन को चेक किया करिए। यहाँ पे कौन साइन है सेंटर पे प्लस, तो 100% ये पहला होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर में आपको मिलेगा, बहुत कम, इसीलिए इसके हार्ड क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, आपको हार्ड लगते होंगे क्योंकि कभी कभी मिलता है, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्लस हो गया, तो आपका ये तो मालूम हो गया कि सर फर्स्ट नंबर का है ना। फर्स्ट देखिए सेम दिख रहा है, ये आपका a प्लस बी इक्वल टू होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए लेट a इक्वल टू, a की जगह में क्या लिखा है बताइए, 3x ना, और b के प्लेस पे देखिए क्या लिखा है 5y। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला। क्या फार्मूला है आपका, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने a और b आपके पास अवेलेबल है, आप इनको पुट कर दीजिए। a के प्लेस पे 3x है प्लस b के प्लेस पे 5y टू होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। इक्वल टू आइए, a के प्लेस पे आपका 3x है तो 3x का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2। अब देखिए a के प्लेस पे क्या है 3x, तो 3x लिखिए। देखिए इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, नेवर। b के प्लेस पे आपका 5y प्लस b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5y का होल स्क्वायर। जैसे है वैसे सेम आप उसके जगह में पुट कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 3, अब देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 बाई 1 करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 9, x का 2 टाइम्स करेंगे तो हमने अभी आपसे क्या बताया कि इनटू करेंगे पावर ऐड होते हैं, वो तो सेम ही है। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, क्यों होते हैं हमें तो नहीं समझ में आता। अरे भाई नंबर का नंबर से करिए ना, और वेरिएबल का इनटू तो अभी हमने आपसे बताया है कि कैसे करते हैं। अलग अलग है तो सट जाएंगे, सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो गया नंबर कंप्लीट। अब देखिए x है और y दोनों अलग है ना, तो दोनों को भी पास में ऐसे लिख दीजिए, कुछ होना तो है नहीं। 5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 25, y का 2 टाइम्स y स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कितना इजी था। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 2p माइनस 3q। हमको पी क्यू से कोई मतलब नहीं, हम तो सीधे साधे लोग है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे कौन सा साइन है माइनस, तो ये तो क्लियर हो गया सर, 2 सेकंड नंबर है, खत्म बात। सेकंड को करने से पहले ए बी हमने फार्मूले में सेट किया, तो हम सबसे पहले तो वही लिखेंगे लेट a इक्वल टू 2p एंड b इक्वल टू 3q। यानी a के प्लेस पे हमने 2p फिट कर दिया और b के प्लेस पे हमने 3q फिट कर दिया। इसके बाद आप आ जाइए अप्लाइंग फार्मूला, सिंपल। हमारे पास क्या फार्मूला है, अप्लाइंग फार्मूला a माइनस बी टू होल स्क्वायर। ये आप देख भी पा रहे हैं, ये आपका फार्मूला है। हमने आपसे बताया था सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा ये साइन, बस बाकी तो सब सेम रहेंगे। चलिए वैल्यू पुट करें, a के प्लेस पे 2p का होल स्क्वायर माइनस 2a के प्लेस पे आपका 2p इंटू, क्योंकि सभी के बीच इंटू का साइन है नो डाउट। हमने अपने यूट्यूब चैनल का नेम से भी आपको शो कर दिया था कि दो चीज़ें सटी हुई हैं तो इंटू है। b के प्लेस पे 3q प्लस बी स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे, 2 का 2 टाइम्स 4, p का 2 टाइम्स स्क्वायर माइनस, हमने अभी ये एक्सप्लेन किया, नंबर करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और p और q भाई दोनों अलग हैं, दोनों को सटा दीजिए। 3 का स्क्वायर मतलब पास में ले आइए, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड नंबर देखिए, दो सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें से कौन सा फार्मूला सेट होगा। अरे परेशान क्यों होते हैं, इसे भी हमने सॉल्व किया था ना। कौन सा, पहला फर्स्ट नंबर में हमने क्या बताया था कि स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो भाई ये भी तो 2 टाइम्स है, क्या हम ये 2 टाइम्स को 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, दोनों सेम ही तो हैं। ये 2 टाइम्स अलग, अरे x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो ये दोनों का मीन्स क्या हुआ, ये दोनों सेम ही है ना, कोई अलग थोड़ी है। x इंटू एक्स लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम हुए, सिंपल। तो ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर, यही सेम क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, लेट a प्लेस 5x है ना एंड b प्लेस 6y। अप्लाइंग फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो प्लेस ए 5x प्लस प्लेस बी 6y टू होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे 5x यानी 5x स्क्वायर, 2a प्लेस 5x, बी प्लेस 6y। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सिर्फ ए और बी, ए बी तो रखना है और कुछ नहीं करना। बी के प्लेस पे 6y टू होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इंटू करते हैं। 5 का 2 टाइम्स 25, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, नंबर का नंबर में करिए। 6 5 जा 30, 2 जा 60 और एक्स वाई हैं दोनों पास आ जाएंगे। 6 का 36 और वाई स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द आंसर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, जैसे अभी हमने आपसे बताया कि जब दोनों सेम दिख रहे हैं तो क्या हम इसे 3/2 a माइनस 2/3 b2 होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये फार्मूला कौन सा बिलोंग करता है? सेकंड नंबर। देखिए ये वाला फर्स्ट से बिलोंग किया, अब ये जो हम कर रहे हैं सेकंड नंबर से कर रहे हैं। किससे? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फार्मूला क्या है? सेकंड नंबर फार्मूला है a माइनस b2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या है, तो a के प्लेस पे हमें तो दिख रहा है 3/2a एंड b के प्लेस पे क्या दिख रहा है 2/3b। ये आपका a प्लेस है और ये आपका b प्लेस है। सिंपल। अब a के प्लेस पे रखते चलिए। a के प्लेस पे क्या है 3/2a। ऐसा थोड़ी है कि हमारे स्टूडेंट्स अपॉन आ गया तो स्टूडेंट्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएं, नहीं, हमारे स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं। -2 a के प्लेस पे क्या है 3/2 राइट करते चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स बिना किए ही डिस्टर्ब होते हैं और बोल देते हैं कि सर नहीं बनेगा। अरे बहुत ईजी है, करिए तो सही। b के प्लेस पे क्या है 2/3b प्लस बी स्क्वायर, यानी b के प्लेस पे 2/3b2 होल स्क्वायर। चलिए इनटू तो करना है 2 टाइम्स, जैसे अभी आप 2 टाइम्स करते देखिए 5 का स्क्वायर 25, वैसे इनका भी करिए ना। ऐसा थोड़ी क्या पॉन है तो हम डर जाएं। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 a स्क्वायर। यहाँ पे इंटू में बहुत आसान है कि कैंसिल भी होते हैं। ये कैंसिल हो गया 2 से 2, 3 से 3। देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ सेव क्या हुआ, सिर्फ 2 तो डिवाइड हुआ, 2 बच गया और a और b। देखिए कितना इजी था। प्लस इसका भी 2 टाइम्स कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 b स्क्वायर। और हमने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि a स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा, b स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ab के साथ ही सब्ट्रैक्ट ऐड होगा। तो भाई यही तो आपका आंसर है। अब बताइए कितना टफ था? कुछ भी नहीं था। तो अपान होने से डिस्टर्ब मत होइएगा। अगर डेसिमल भी है, ऐसे मान लीजिए इसके जगह में 0.4a है सपोज, तो क्या हम डिस्टर्ब होंगे? नहीं। अपना वर्क करिए ना। a स्क्वायर 0.4 को हम करेंगे 2 टाइम्स तो 0.16 होगा a स्क्वायर। बस ये थोड़ी कि पॉइंट आ गया तो डिस्टर्ब नहीं। बिल्कुल आप पैर तो उठाइए, 100% मंजिल मिलेगी। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले हम एक कुछ बातें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो आपके माइंड में भी होगा, उसे क्लियर कर देते हैं। जैसे 104 है, इसे भी हमें वही फॉर्म से ही सॉल्व करना है। तो आपके माइंड में एक सेटअप है कि सर 104 को हम 100 + 4 ही राइट करेंगे। क्लियर। ऐसे बना के ही सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे सर क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ठान के बैठे हैं कि सर हम 100 + 4 ही करेंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बॉन्डेड नहीं हैं। आप इसे 110 - 6 लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। आपको 100 नहीं पसंद है, आप 90 + 14 करिए ना, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कहने का मीन्स है कि हम जितने भी ट्रिक यहाँ पे फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, इसका मीन्स ये हुआ कि हम इस मेथड से जल्द आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सेटअप होता है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसे कितनी जल्दी कितना फास्ट इसे वर्क कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे इजी
मतलब एक जैसे सेटअप अगर करें तो 100+4 ही होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सबसे आसान आपका, सबसे लूज वर्क आपका 100+4 पे ही होगा। अदरवाइज ना ये रॉन्ग है ना ये रॉन्ग है, आप एकदम फ्री हैं, इसमें से कोई सा भी अटेंड कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें फर्स्ट नंबर फार्मूला अटेंड होगा, इसमें सेकंड होगा, इसमें फर्स्ट होगा। क्लियर? तो चलिए हम जानते हैं, आप भी जानते हैं 100+4 ही आसान होगा, उसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 104 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 100+4 टू होल स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला जा रहा है फर्स्ट नंबर के फार्मूले से, a+b का होल स्क्वायर, यही था ना। और हम अपने रूल्स को नहीं भूलेंगे, वही करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चेक करें a+b का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 100। तो सबसे पहले लिखिए लेट a = 100 एंड b = 4। अप्लाइंग फार्मूला क्या था, a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। चलिए a के प्लेस पे आपका 100 है, b के प्लेस पे 4, 100+4। a के प्लेस पे आपका 100 यानी 100² + 2, a के प्लेस पे आपका 100, b प्लेस 4 + b² यानी 4²। अब 100 का 2 टाइम्स बिल्कुल परेशान रहिए नहीं कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें, नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप तुरंत बता पाएंगे। ये क्या लिखा है ये बताइए, 1 ना, 1 को 2 टाइम्स करिए 1 ही होगा। अब जीरो कितने हैं बताइए, 2 है ना, 2 का 2 टाइम्स करिए तो 2 जीरो को 2 और बढ़ा दीजिए तो कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। देखिए आपके पास अगर 1 जीरो है तो उसका 2 कर दीजिए, 2 है तो उसको 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अगर 3 है तो उसको 9 कर दीजिए, सिंपल। सॉरी 3 है तो उसका 6 हो जाएगा। 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 जीरो है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 जीरो कर दिए। और ये तो बहुत आसान है, 100 का पहले मत करिए, पहले नंबर का इंटू कर लीजिए। 4 2 जा 8, 800 जा 800, 4 4 जा 16। अब इसे साथ में ही तो लिखना है, 6 यहाँ पे है तो श्योर है इन सब में जीरो है, 1 यहाँ पे है तो श्योर है इसमें सभी में जीरो होगा। फिर 8 आता है थर्ड में, यहाँ पे भी जीरो है। अब देखिए फोर्थ नंबर में एक जीरो है और एक 1 है, सिंपल, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी तरह 98 को भी सेट करते हैं। अब 98 को भी अगर हम 100 से सेटअप करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब 100 - 2 किए तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, माइनस, तो जस्ट इसका अपोजिट फार्मूला है, यानी सेकेंड नंबर। वो फार्मूला क्या है, तो पहले ए का सेटअप में 100, बी के सेटअप में आपका 2 हो गया। फार्मूला क्या है, a - b² होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। चलिए ए के प्लेस पे क्या है 100 - 2, ए प्लेस पे 100, बी प्लेस पे 2 + b² यानी 2 का स्क्वायर। 100 का भी हमने एक्सप्लेन किया, 4 0 कर दीजिए और 2 2 जा ऐसे इंटू किया, फिर बाद में 100 का करिए, 2 2 जा 4, 4 का 100 में 400 + 2 2 जा 4। तो श्योर है फर्स्ट हम चाहे आप 400 को 10,000 से माइनस कर लीजिए, चाहे आप जैसा भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले 400 ही माइनस कर लें। तो 10,000 में 400 करेंगे तो 10,000 में 400 माइनस करें तो 99,600 + 4। अब ऐड करेंगे तो 9,604, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 195 और 205। तो ये किसके नियरेस्ट हैं, देखिए सभी में हमें नियरेस्ट चेक करना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करीब हैं इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रिएट होता है प्रॉब्लम, क्योंकि टू नंबर्स होते हैं और हमें एक ही कॉमन नंबर रखना पड़ता है। अगर आपके पास 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें एक कॉमन सेटअप करना होता है। कॉमन सेटअप मतलब एक ऐसा नंबर लेना जिसका इन दोनों में सेटअप हो। तो नियरेस्ट देखिए 195 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 200, और 205 का भी नियरेस्ट है। क्लियर? तो चलिए इसे भी सेट करते हैं। तो 195 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 200 - 5 कर सकते हैं, क्योंकि 200 से 5 माइनस करेंगे तो 195 हो जाएगा। और अगर हम 200 में 5 ऐड कर दें तो 205 हो जाएगा, सिंपल। अब ये कौन सा फार्मूला है, तो गौर से देखिएगा,
ये आपको फार्मूला थर्ड नंबर से मिलेगा। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसका हुआ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें सिर्फ फार्मूला सेटअप करना है, लेफ्ट का होगा तो राइट बनाएंगे, राइट का होगा तो लेफ्ट। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए के प्लेस पे 205, बी के प्लेस पे 5, ए के प्लेस पे 205, बी के प्लेस पे 5, दोनों सेम ही हैं। चलिए जब सेम है तो राइट भी कर लें, तो 200 माइनस 5 एंड 200 प्लस 5 इक्वल टू ए के प्लेस पे देखिए क्या है 200, तो 200 स्क्वायर, बी के प्लेस पे 5। और अब भी हमने एक्सप्लेन किया 100, 200, 300 का स्क्वायर आप कैसे करें। आप 2 का करिए ना, सिर्फ 2 का कितना होता है स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, तो उसका 4 ज़ीरो कर दीजिए, माइनस 5 5 जा 25, यानी 40,000 में सिर्फ हमें 25 माइनस करना है, तो 39,975 ये आपका आंसर हुआ। अब सेम वे पे हमें फोर्थ नंबर भी शो करना है। तो देखिए 9, अब ये तो ऑलरेडी यही फार्मूला है, हमें राइट साइड का दिया है। देखिए राइट साइड मतलब ये तो ऑलरेडी सेट है और दोनों में स्क्वायर है। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए, हमने आपसे बताया था कि इसका स्क्वायर भूल जाइए, थोड़ा देख लिए तो आपको क्या दिख रहा है ए माइनस बी। तो ये फार्मूला रेडी हो गया और उसी का साइन एक बार बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए के प्लेस पे क्या है 986 और बी के प्लेस पे क्या है 114। तो चलिए वैल्यू पुट करें, ए के प्लेस पे 986 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे 14 स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे 986 माइनस बी के प्लेस पे 14, ए के प्लेस पे 986 प्लस बी प्लेस पे 14। चलिए 14 माइनस करें तो 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 1 7 और 9, और यहाँ पे तो इंटू का साइन है, याद रखिएगा। एंड 6 4 10, 1 रिमाइंडर 8 1 9 1 10, 1 रिमाइंडर 9 1 10। और 1000 के इंटू करना तो बहुत आसान है, सिर्फ 1 का करिए, तो 1 का 972 में करेंगे तो 1972 ही होगा, और ये जो 30 है उसके बैक में कर दीजिए, ये आपका आंसर है। क्लियर, इनटू मतलब 1 बस का करिए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 तो आप पहले से ही राइट कर लीजिए, 30 है 30 पहले से कर लीजिए, 1 के इंटू कर दीजिए, सिंपल। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले ही आपको आंसर यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं, और आप भी तुरंत ट्रिक से जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, इसको सॉल्व करने से पहले सिर्फ आपको ये देखना है, जब आपको जो गिवन रहता है x माइनस 1/x, अगर यहाँ पे साइन माइनस है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर साइन क्या है माइनस, तो बैक वाले नंबर का स्क्वायर करिए। ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बैक वाले नंबर का स्क्वायर करिए, बताइए कितना होगा 9 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या होता है 9। अब यहाँ पे कौन साइन है माइनस, तो आप इसमें +2 कर दीजिए, यही आपका आंसर है। क्लियर, और अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो आप यहाँ -2 करेंगे, तो आपका आंसर 7 होगा। ठीक है, क्या होगा 7। क्लियर, और अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा ये बताइए, तो आप बोलेंगे 121 सर। अब यहाँ पे कौन साइन आ जाएगा प्लस, तो हमने आपसे क्या बताया कि अगर प्लस होगा, देखिए सेकेंड टाइम में यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस को ट्रांसफ़र करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 119। तो यानी इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर आपका 11 होगा, माफ़ कीजिएगा 11, और इसका आंसर आपका 119। चलिए चेक करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। जो हमें गिवन है उसी को आप टेक करिए। यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब भाई इसे सॉल्व करने के लिए हम किसका एक्सरसाइज पढ़ना है, ये 3 फार्मूले का। तो स्क्वायर तो कंपलसरी है भाई, कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, और स्क्वायर हमारे पास है नहीं, और स्क्वायर नहीं होगा तो हम स्क्वायर का जवाब कैसे दे पाएंगे। देखिए आंसर में तो हमें स्क्वायर चाहिए ना, तो हमारे पास स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। चलिए दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, 1/x टू होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर।
अब ये कौन सा फार्मूला अटेंड होगा, याद रखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ लेट तो नहीं कर सकते क्योंकि सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये आपका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर यानी ए के प्लेस, ये आपका ए है, हम छोटा शॉर्ट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये आपका बी है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो फार्मूले का है, ए के प्लेस पे एक्स और बी के प्लेस पे क्या है 1/x प्लस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर कर दीजिए यानी 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे रिमाइंड हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए -2 को तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक नंबर है, नंबर को नंबर साइड कर देते हैं, 9 + 2 और यहाँ पे देखिए प्लस है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट आंसर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 to 11 हो गया। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। अब देखिए हमें कितना पावर चाहिए 4, तो इसी के स्क्वायर कर लेना तभी ना 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, भाई एक्स का पावर किए तो एक्स स्क्वायर हुआ, अब एक्स स्क्वायर पावर कर दें तभी ना एक्स पावर 4 होगा, तो इसी को टेक करते हैं, इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू 11 टू होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें कौन सा फार्मूला अटेंड होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमें क्या मतलब है, हमें तो ये फार्मूले से मतलब है ना, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पे क्या राइट है, गौर से देखिए एक्स स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है 1/x स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर है, इसे आपको 2 टाइम्स लिखना होगा क्योंकि a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है भाई, a की जगह हम तो एक्स स्क्वायर है, अब हम उसी को स्क्वायर थोड़ी मान लेंगे, ये तो फार्मूले का स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर का पावर 2, 11 का स्क्वायर तो 121। अब यहाँ देखिए इंटू है, इंटू पे ही वेरिएबल हो ये नंबर कैंसिल होते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ से उठाए और यहाँ पे कट कर दीजिए, नहीं, इंटू पे ही कैंसिल होगा, आप बगल में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ प्लस है और इधर प्लस है, आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, कट सिर्फ इनटू में होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये सब चीज़ों में नहीं होते। अब स्क्वायर का पावर 2, एक्सपोनेंट पावर में तो ऑलरेडी पढ़े होंगे आप कि x पावर m का पावर n इक्वल टू एक्स इंटू m इंटू n, उनके पावर इंटू हो जाते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। चलिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ भी 4 इक्वल टू 121। अभी 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -2, तो ये आपका फाइनल आंसर है 119। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, जब हम फर्स्ट में बोले थे, फर्स्ट का आंसर 11 और सेकंड का आंसर 119। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, किसका, स्क्वायर का, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, x प्लस 1/x। अरे भाई हम स्क्वायर का अगर स्क्वायर करें तो 4 होगा, स्क्वायर से x कैसे लाएं, तो थोड़ा सा अपोजिट हुआ ना भाई, इसको अगर हम ले चलें और स्क्वायरिंग ही करें तो 4 जाएगा, पीछे तो जाएगा नहीं। अब भाई हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, जो फाइंड करना है हम उसी को टेक करते हैं, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम फर्स्ट नंबर इसी को टेक करते हैं, सिंपल, क्योंकि ये इससे स्मॉलेस्ट है, सिंपल, ये जो आपका ग्रेटेस्ट है ये स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होता है हम उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है x प्लस 1/x और कोई वैल्यू बगल में नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे नहीं होगा, स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब इंटू करिए, तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर
प्लस 2ab, ए के प्लेस पे ये है आपका x और b के प्लेस 1/x प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। सिंपल। चलिए आगे बढ़ें। एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल चल रही है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसके इक्वल चल रहा है ना। चलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर है, हम इसे इसके पास ला सकते हैं। क्यों यहाँ पास ले आया है? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है। देखिए ये गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18, और ये 2 को आप बैक साइड रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ कितना? 18, यहाँ पे 18 कर लीजिए प्लस 2। अब बताइए आपको किस मतलब आंसर में क्या चाहिए? x प्लस 1/x, हमारे पास x प्लस 1/x ऑलरेडी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? स्क्वायर को ट्रांसफ़र करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? रूट पे। चेंज हो किस में हो जाएगा? रूट पे, वो भी कौन साइन? प्लस माइनस। अब अगर आप प्लस माइनस में कन्फ्यूज हैं तो याद रखिएगा √4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होता। अगर आपसे कोई बोले कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं सर, तो प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि रूट से निकला हुआ नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो √9 का स्क्वायर √3 नहीं होता, पॉजिटिव 3 एंड निगेटिव 3, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हुई? प्लस माइनस √20, या तो फिर आप इसे और ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब चलिए इसी वे पे हमें सेकंड भी करना है, और सेम यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस 1/x। तो भाई हम इसे हमें फाइंड करना है, या तो फिर आप ये सोच लीजिए हम फार्मूला अटेंड कर रहे हैं किसका? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जैसे हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिए। जैसे हमें इसका फाइंड करना है तो भाई हम फार्मूला तो लिख सकते हैं ना। कौन सा फार्मूला? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर x स्क्वायर माइनस 2ab, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/x प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। भाई हम फार्मूला लिखें, सीधी सी बात है, ठीक है, आप जो समझें। अब यहाँ पे देखिए हमें तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू। एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, इसे पास में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर ये आपका पास आ जाएगा, जैसे हमने इसको यहाँ पे किया 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x की स्क्वायर x। अभी -2 है, बगल में रहने दीजिए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना? 18। देखिए 18 इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हो रहा है, बस ये दोनों डिफरेंट हैं। तो 18 - 2 16। अब x माइनस 1/x स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट x माइनस 1/x 16 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव निगेटिव 4। ये आपका कंप्लीट हुआ कुछ एग्जाम्पल 4। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।